नमस्कार दोस्तों, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। और जब वर्ल्ड नो टबैको डे की बात आती है तो तंबाकू के सेवन की चर्चा होती है। और हम सब जानते हैं कि तंबाकू का सेवन हमारे कितना घातक हो सकता है। और आए दिन हम खबरें भी पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी तंबाकू का सेवन कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और इससे जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी बढ़ रही हैं। हमने चाहा कि आपको अवगत कराएं कि नो टबैको डे क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है इसके मनाने का, और साथ ही हमें किस तरह से जागरूक होना है ताकि हम गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। आज इस कार्यक्रम में स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर जसकिरण, स्टेट नोडल ऑफिसर पंजाब, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरभि जग्गी, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी। और इनसे हम चर्चा करेंगे कि जब टबैको का सेवन करते हैं तो बीमारी किस तरह से धीरे धीरे घर करने लगती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने बीमार हो गए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर जसकिरण आपसे है, जब हम नो टबैको डे की बात करते हैं तो ये क्यों कर मनाया जाता है? आपको जैसे कि पता ही है कि टबैको से हर एक साल बहुत सारी डेथ्स होती हैं। टबैको के सेवन से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसमें अराउंड 3500 पर डे एनालिसिस बता रहे हैं कि पर डे इंडिया में। और उसकी वजह से फिर इसको रोकने के लिए प्लस इसका जो पर्यावरण पे असर आ रहा है, वो WHO ने इस बार ये देखा कि पर्यावरण पे असर होने की वजह से इसका थीम ये बना लिया, थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें अब क्लब करके ये वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को ये थीम के साथ चल रहा है जी। हाँ जी। तभी ये कहा जा रहा है कि जो थीम है इस बार का कि क्विट टबैको टू सेव अवर प्लैनेट। तो प्लैनेट को सेव करने के लिए टबैको को छोड़ना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम अपनी सेहत की बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम टबैको का सेवन धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं, आप नोडल ऑफिसर हैं पंजाब में, तो ऐसे में कि पंजाब की स्थिति क्या है? टबैको का सेवन कुछ कम हुआ है या बढ़ रहा है? बिल्कुल जी, टबैको का सेवन जो सर्वेस बता रहे हैं, जो नेशनल सर्वे होता है, हेल्थ सर्वे होता है 5, उसमें इस टाइम 12.8% चल रहा है, जो कि पिछले सर्वे में 19.8 था। तो ये कम हो रहा है। और जो हमने मतलब 2013 लगभग 12-13 से ये प्रोग्राम ने बहुत अच्छी गति से सब जिलों में काम किया है, उसकी वजह से हमें उसके रिजल्ट दिख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और स्कूल्स में जाके भी इसके बारे में जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, टॉफी गाइडलाइंस अपनाई जा रही हैं, और मतलब घर घर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। और चलान्स वगैरह का बहुत प्रचलित आपने सुना होगा कि हमारी टीम्स जाके जो शॉप्स पे इलीगल वे से सेल कर रही हैं। और इसमें हमारा जो मेजर है वो कोटपा एक्ट है, जो नेशन वाइड है। उसमें कोटपा एक्ट के अधीन जो चलान्स वगैरह होने की वजह से, अवेयरनेस क्रिएट होने की वजह से, टॉफ़ी गाइडलाइंस करने की, एंड कुछ पंजाब स्पेसिफिक जो हमने किया है वो है हुक्का बार बैन। सो पंजाब वाज मतलब ये सेकंड स्टेट रही है जिन्होंने हुक्का बार बैन किए हैं। उसकी अमेंडमेंट करके स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट नोटिफाइड है, उसके अधीन कोई भी हुक्का बार पंजाब में नहीं ऑपरेशनल हो सकता। और फिर आगे बात जो स्मोकलेस टबैको यूजेज है उसके बारे में चलान्स का, और जो कोटपा एक्ट के अधीन चलान है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को रोकने के लिए और ये अपनाने के लिए कि हमें टबैको जो है उसका सेवन नहीं करना है। जी मैडम, जब हम टबैको सेवन की बात करते हैं या एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट बना, उस पे चालान होने शुरू हुए, लेकिन जब हम कियोस्क की बात करते हैं, कहीं शॉप है तो शॉप पर कुछ खास तौर पर इंडिकेशंस देनी होती है। वो इंडिकेशंस दी तो होती हैं, बोर्ड्स तो लगे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। वो जो फ्रंट पे लगने चाहिए उस पर गौर नहीं किया जाता। और जो जनरल पब्लिक आती है, ये बच्चा आ रहा है उसको कुछ खरीदना है तो बच्चा भी आके उसको नहीं पता कि 18 साल से कम उम्र वाले को नहीं खरीदना है, और बोर्ड कहीं पीछे दबा दिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं। इस पर भी कुछ एक्शन हो रहा है ताकि हमें अवेयरनेस रहे, हम जागरूक रहें कि हाँ
इस तरह की चीज़ों को सामने लाना चाहिए, चाहे दुकानदार है चाहे इंडिविजुअल है। हाँ जी, यही जो टीम्स हमारी जा रही हैं फील्ड में, और हमें अभी जो 31 मई को लेके, आज के दिन को लेके जो हमने 16th ऑनवर्ड्स एक फोर्टनाइट ड्राइव की है, उसमें हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स करके, उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करके और चलानिंग की इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू की हुई है। ऑलमोस्ट हर एक जिला में अगर हम आज की डेट में देखें तो 75 to 100 चलान हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पिछले साल में अबाउट 19,000 चलान हो चुके हैं। सो ये चलान जो है ये बेसिकली साइनेज, पिक्टोरियल वार्निंग्स का ना होना सेल प्रोडक्ट पे, और माइनर वाला जो है इसके ऊपर ही चलान होते हैं। ये स्पेसिफाइड है और लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। हमारी हेल्थ टीम, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें जुटा हुआ है कि ये वर्क करना है। जी डॉक्टर साहब, आपसे क्विट कैसे कर सकता आदमी, छोड़ेगा, और क्या हो रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे हम। डॉक्टर सुरभि जग्गी, आप हमारे साथ हैं, और जब हम पल्मोनरी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो पल्मोनरी डिपार्टमेंट का सीधा जो ताल्लुक होता है वो ये है कि लंग्स के साथ। और जो तंबाकू का सेवन करते हैं तो कहते हैं कि तंबाकू का सेवन सीधा जो है लंग्स को तो हार्मफुल है ही है उसके लिए, लेकिन वैसे भी पूरे शरीर के लिए अपने आप में घातक होता है। क्या होता है जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं? तो जब भी हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो बहुत ही उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके, हमारे ब्लड में जाके वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स में वो पहुंचते हैं और वहाँ पे वो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। ये धीरे धीरे दिक्कत जो है बढ़ती जाती है। अगर हम कैंसर की बात करें तो बॉडी में कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, उसके कैंसर का कारण उनमें से एक तंबाकू का सेवन होता है। अगर हम मुंह से शुरू करें, मुंह का कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप है उसका कैंसर, लंग का कैंसर, स्टमक का कैंसर, हमारा जो पेट होता है उसका कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जो हमारी आंतड़ियाँ हैं उनका कैंसर, या फिर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। सो नेम इट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसका जो कैंसर है, कैंसर अगर वहाँ पे होता है तो तंबाकू सेवन उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। ना सिर्फ कैंसर के अलावा और कई अन्य बीमारियां हैं जिसके लिए तंबाकू जो है रिस्पॉन्सिबल है, तंबाकू का सेवन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे कि स्ट्रोक, हम आम भाषा में कहते हैं लकवा मार जाना, तो स्ट्रोक है। कॉरोनरी हार्ट डिजीज है, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं, ठीक है, वो जो ब्लॉक हो जाती हैं वो है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो लंग्स हैं, इसमें COPD में क्या होता है कि जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो वो जो सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो जो एल्वियोलाई, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं फेफड़े के, जिनका काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन देना, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज को सांस की तकलीफ रहती है। मरीज के जो लंग्स हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, जो काम होता है सांस लेने का काम होता है लंग्स का, वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, और ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है कि मरीज को हमें बाहर से फिर ऑक्सीजन देनी पड़ती है ताकि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। COPD की बात आपने की, तो सिम्टम्स क्या दिखाई देने लगते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं तंबाकू का सेवन करते हैं, और तंबाकू का सेवन करते हैं और धीरे धीरे लगने लगता है कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, उनके चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है। COPD के कुछ इस तरह के लक्षण भी सामने आते हैं? COPD के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिजीज। उसमें ये है कि सिर्फ लंग्स ही इफेक्ट नहीं होते, बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। अब लंग्स में ये डैमेज होता है कि जब भी वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं स्मोकिंग करने से, तो वो लंग्स में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वो जो छोटी छोटी वो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं तंबाकू का सेवन करने से, जिससे कि जो लंग्स का फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत बढ़ती है। इनिशियली जब दिक्कत शुरू होगी तो ये हो सकता है कि जैसे मरीज को खाली सिर्फ चढ़ने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस चढ़े या पहाड़ी चढ़ने पे सांस चढ़े, पर धीरे धीरे दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि मरीज को बैठे बैठे नॉर्मल एक्टिविटी है जैसे ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करना, खाना खाना, चम्मच यहाँ से यहाँ उठा के लेके जाना, इन सब में भी सांस की दिक्कत उसे होने लग जाती है, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। डैमेज जो है
स्मोकिंग की वजह से लंग्स को इट इज़ प्रोग्रेसिव, और ना कि सिर्फ जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिर्फ लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट हार्ट पे भी पड़ता है। हार्ट पे, मस्कुलर सिस्टम जो है हमारा, उस पे, बोन्स पे, इन पे भी इफेक्ट पड़ता है। दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे मेरे वो जान रहे हैं कि तंबाकू का सेवन कितना घातक है। ये नहीं है कि हम सुनते हैं कि मुंह का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन पूरे शरीर के ऑर्गन्स पर इसका सीधा सीधा असर होता है। और जब असर ज़्यादा होना शुरू होता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तब हम विशेषज्ञ के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब किसी तरीके से हमें बचा लो, क्योंकि तब जो दर्द होती है, पीड़ा होती है, वो बड़ी गंभीर हो रही होती है। डॉक्टर जसकिरण, आप पंजाब में हैं, और ऐसे में जब हम नशे की बात करते हैं, ये तंबाकू सेवन की, तो कहते हैं कि पहले तो कोई ना कोई लत लगाने की कोशिश करता है। हाँ जी। कहता है कि एक कश एक बार ले लो, तो एक बार जब ले लिया और उसके बाद धीरे 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 नशा जो है वो करने की आदत पड़ जाती है, और हम कहते हैं कि चल यार एक सिगरेट लिया है। और साथ में ये भी होता है कि धुआं उड़ाना है, एक स्टाइल स्टेटस सिंबल भी है। बहुत सारे लोगों को तो हम कई बार देखते हैं कि गाड़ी से उतरे और एक कश लिया और धुआं उड़ा दिया, जबकि ये मना है कि पब्लिक प्लेस पे आप धुआं नहीं उड़ाएंगे, आपको चालान हो सकता है। लेकिन फिर भी हम कहाँ मानते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है, स्टेटस तो है ना, चलता है, हम स्टाइल तो दिखा रहे हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं, नशा छुड़ाऊ केंद्र चल रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि लोग अपने आप आ रहे हैं, उनको जागरूकता फैल रही है कि हम क्विट करें, छोड़ें तंबाकू का सेवन, क्योंकि ये कुछ देने वाला तो नहीं है, हमसे लेने ही वाला है। जी, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि तंबाकू के लिए स्पेशली जो है इसको सीजेशन सेंटर खोले गए हैं, 22 जिलों में अवेलेबल हैं। और जब हम अवेयरनेस क्रिएट करने जाते हैं तो लोगों को ये भी बताया जाता है कि अगर आपको क्विट करना है तो एक ही दिन में आप वहाँ पे आके अपना काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मशीन्स विच, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी बॉडी में बढ़ जाता है निकोटीन की वजह से, वो जांच करके उसको उस तरह की काउंसलिंग करके, और कुछ इसमें दवाइयां हैं जैसे निकोटिन गम्स हैं, बिप्रीप्रोपिन है, जो एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, वो दे दी जाती हैं। और इसी के तहत हमारे अराउंड अबाउट 19 से 20 हज़ार लोगों ने इसकी, जब से ये खुले हैं, सेवाएं लिए हैं। और अभी हमारा मलेरकोटला के लिए भी इस साल हमारा प्लान है कि उसमें भी एक सजेशन सेंटर बन जाएगा। एंड सेकेंडली हमारी 104 एक मेडिकल हेल्पलाइन है, जो सब डिजीज़ के लिए, उसको कोई भी जानकारी लेनी है, खासतौर पे टबैको कंट्रोल के लिए, तो उसके लिए भी वो जानकारी लेके नियरेस्ट संस्था में जाके क्विट कर सकता है। जी, डॉक्टर सुरभि, जब हम COPD की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लंग्स की बात करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन शुरुआती दौर पर जब सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो तब तो कुछ नहीं लगता है, और फिर कहते हैं कि धीरे धीरे प्लाक जमना शुरू होती है, नैरोइंग ऑफ जो हमारी सांस की नली है उसका होना शुरू होता है, और फिर वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ हमें घेर लेती हैं, और फिर हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर तंबाकू का सेवन लगातार हम कर रहे हैं, तो एक वक्त पर आकर हम छोड़ देते हैं, तो कुछ फायदा होने वाला? तंबाकू का जो सेवन है वो रोकने का निश्चय करता है कि अब हम और नहीं करना चाहते, तो जितना डैमेज ऑलरेडी लंग्स को हो चुका है वो आगे फर्दर प्रोग्रेस, उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाएगा। एकदम 100% वापस नॉर्मलसी पे तो नहीं आता है, लेकिन फर्दर जितना और खराब हो सकता था, वो खराब होने की जो स्पीड है वो हॉल्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सो यस, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो डैमेज हो चुका है वो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बाकी लंग को कंपनसेट करने का मौका मिलेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है
तो हमारे ऑर्गन्स की उम्र बढ़ती है। Yes, लेकिन अगर yes, हम yes. तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, इवन शराब का भी सेवन करते हैं, तो कहते हैं कि तंबाकू का सेवन सीधा सीधा हमारे लंग्स को जल्दी बूढ़ा करता है, हमारे ऑर्गन्स को जल्दी बूढ़ा करता है, और अगर आप रोक देंगे तो वो प्रोग्रेशन रुकेगी। हालांकि पूरी तरह जो डैमेज हो चुका है वो तो नहीं, लेकिन लाइफ स्पैन जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ये बात समझने की है, और यही बात हम समझ लें डॉक्टर सुरभि, तो अपने आप को Definitely. काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डॉक्टर जसकिरण, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आपने बताया नशा छुड़ाऊ केंद्र चल रहे हैं, और सारी की सारी जो टीम्स हैं आपकी वो लगी हुई हैं, फ़र्क भी पड़ा है, परसेंटेज नीचे आई है। जब हम नो टबैको डे की बात करते हैं, अभी फोर्टनाइट आपने कहा कि मुहिम चल रही है, कुछ और ख़ास किया जा रहा है ताकि हम और जागरूक हों, और ये जो लत है, क्योंकि तंबाकू का सेवन अपने आप में हमारे लिए घातक है, लेकिन एक बात जो आ रही है, क्विट टबैको, प्लैनेट के लिए हम छोड़ दें, तो अपने प्लैनेट के लिए छोड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं कि तंबाकू का सेवन हम करते हैं तो पेड़ काटने पड़ते हैं, और तंबाकू बनाने में कितना पानी लगता है, और पानी की वेस्टेज भी कितनी हो रही है, तो पानी भी, वाटर भी सेव करेंगे। तो क्या कुछ किया जा रहा है इसके लिए, जागरूकता के लिए? एक तो जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया आजकल एक अच्छा माध्यम है यूज़ करने के लिए, फिर स्कूलों में जाके भी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स करते हैं उसमें इंटर डिपार्टमेंटल, जैसे एग्रीकल्चर वाले हो गए या लेबर डिपार्टमेंट, जिनमें हमें नॉर्मली पाया जाता है कि स्मोकलेस टबैको वगैरह बहुत यूज़ होता है, तो उसमें ये भी साथ में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट के सेविंग के लिए, बिकॉज इसका आपको जैसे पता ही है कि सॉइल बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमारे तो वी आर ए लकी स्टेट, पंजाब में टबैको ग्रोइंग नहीं है, बट जो लोग यूज़ करते हैं उनको ये भी साथ में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जब इसकी एक बार ग्रोथ होती है तो वो सॉइल दूसरी काम के लिए नहीं है, और जो सिगरेट बट्स जिनको बोलते हैं जो पीछे रह जाते हैं, वो उनको बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इतनी इजीली वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ऐसी वाली इंफॉर्मेशन भी साथ में दे रहे हैं ताकि लोग पर्यावरण की तरफ सचेत होते हुए और अपनी हेल्थ की तरफ तो है ही है, मतलब नेचुरली सेकंड जो कहते हैं पैसिव स्मोक, मतलब एक बंदा घर में स्मोक कर रहा है तो उसको दूसरे लोगों को भी वो स्मोक का उतना ही भागीदार बना रहा है। तो ऐसी वाली जब अवेयरनेस क्रिएट होती है कि आपके घर में कोई कोमॉर्बिड्स हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी लोग इसकी तरफ आ रहे हैं कि वो क्विट स्मोक कर रहे हैं, तभी हमारी परसेंटेज भी आगे से बेटर हो रही है नॉन स्मोकर्स एंड नॉन टबैको यूज़ की। और दूसरी बात ये है कि हम प्लेज वगैरह, जैसे एक सिग्नेचर प्लेज, आजकल ऑनलाइन भी आपने देखा होगा एक प्लेज सर्कुलेट हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमिट करें कि जो भी हमारे मतलब आसपास में स्मोक कर रहे हैं वो प्लेज लें कि हमने इसको क्विट करना है। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि वंस द पर्सन इज कमिटिंग तो नेचुरली ही विल क्विट। जी, जाहिर सी बात है, ਅਸੀਂ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸੋਚ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਫੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ RBS ਕੇ ਟੀਮਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ DPI ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ
ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ 28,000 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 98.6%, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, RBSK ਟੀਮਸ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, CHOs, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟਬੈਕੋ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪਾਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਇਤਿਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਜੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ MOTB ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਲ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਟਬੈਕੋ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਬੈਕੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ घूमदियाँ ने ਉੱਥੋਂ भी बच पाइए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं GMCH 32 की, तो अगर कोई यहाँ आना चाहता है और चाहता है कि मैं तंबाकू का सेवन ना करूँ, छोड़ दूँ, तो यहाँ कैसे आना होगा? यहाँ पे OPD जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यूनिट्स हैं वहाँ पे आप हमें दिखा सकते हैं। पेशेंट जो है पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी आके दिखा सकता है, और साइकेट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी आके हमें दिखा सकता है। वहाँ पे पेशेंट की पूरी जांच की जाएगी और पूरा इनकरेज करा जाएगा कि किस तरीके से तंबाकू छोड़ने में उनकी पूरी सहायता की जा सके। इसके लिए जो साइको सोशल सपोर्ट और काउंसलिंग लगती है वो भी देने की पूरी सुविधा है, और इसके अलावा जो दवाइयों के सहारे किस तरीके से इसके सेवन को जो है बंद किया जा सकता है उसकी उस तरीके से भी मदद की जा सकती है। तो दोनों जी। डॉक्टर जसकिरण, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੱਡਣਾ चाहिए, सेवन नहीं करना चाहते और उन तंबाकू ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ COPD ਜਾਂ CVAD ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਨਿਕੋਟਿਨ ਗਮਸ ਐਂਡ ਬਿਪਰੀਪ੍ਰਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕੋਟਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਕਿੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕੋਟਿਨ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਡ ਗਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਡਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਨਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ आस्ता आस्ता वो तबाह करने लगता है। तो थोड़ा सा जागने की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर कोशिश करें कि तंबाकू का सेवन अपने घर में आसपास या हम भी करते हैं तो ना करें, क्योंकि इससे जिस तरह की बीमारियां होती हैं, कैंसर तो है ही, मुंह का कैंसर आम देखने को मिलता है और कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण है उसका तंबाकू का सेवन। मुंह में तंबाकू चबाते रहते हैं, लगातार रखते रहते हैं और धीरे धीरे इंजरी हो जाती है और फिर बाद में पता लगता है कि हमारे मुंह का कैंसर हो गया है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। आप सबसे यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि खुद भी तंबाकू का सेवन करना छोड़ें और दूसरों को भी जागरूक करें कि तंबाकू हमेशा हमें तबाह ही करेगा, कुछ देने वाला नहीं है। अपना सेहत जो है उसका ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें। आज बस इतना ही। हमारे साथ सारी की सारी जानकारी शेयर करने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद रहे डॉक्टर जस किरण और डॉक्टर सुरभि जग्गी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।